हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 के इंट्रोडक्शन की और साथ में सॉल्यूशन की भी। इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन दोनों एक साथ हैं। वजह है क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में कुछ खास बताने लायक नहीं है, मतलब समझाने लायक नहीं, बताने लायक बहुत चीज़ें हैं, समझाने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। सीधी हम लोग क्लास 11 से कुछ फॉर्मूले त्रिकोणमिति के उठाएंगे और समाकलन जो हमने 7.1 और 7.2 में सीखा है उसी को हम लोग उन नियमों का प्रयोग करते हुए समाकलन करेंगे। मतलब करना क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस टॉपिक से समझेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग से हम लोग आज समाकलन करना सीखेंगे। ठीक है ना। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या होती हैं? अरे वही फॉर्मूले जो हमने क्लास 11 में तीसरे चैप्टर में पढ़े थे। तो सारे फॉर्मूले नहीं, कुछ फॉर्मूले मैं पहले ही आपको लिखवा दूंगा, यानी कि कुछ ही सर्व समीकरण, कुछ ही आइडेंटिटीज काम में आनी है। ठीक है ना। बाकी आपको याद तो काफ़ी सारी सभी होनी चाहिए और उम्मीद करता हूँ कि 11th वाले फॉर्मूले आपने कहीं लिखे होंगे, तो वो वाला रजिस्टर या फिर वो वाला नहीं भी लिखे तो किताब खोल करके 7.3 एक्सरसाइज को, सॉरी कौन सा चैप्टर था वो, थर्ड चैप्टर था, और 3C लगभग मैं 11th की किताब मेरे पास में ही रखी है। तो 11वीं की किताब में एक्सरसाइज नंबर 3 दशमलव प्रश्नावली 3.3 में फॉर्मूले हमने बहुत सारे लिखे थे और वो फॉर्मूले ही आपके काम में आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं क्योंकि काम दो करने हैं, इंट्रोडक्शन भी करना है और आपको एक्सरसाइज भी करनी है। तो हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन। समाकलन की कोई अन्य टेक्निक नहीं सीखेंगे। समाकलन तो जो हमने 7.1 में समाकलन सीखा है, जो चीज़ें सीख के आए हैं अभी हम लोग समाकलन के संबंध में, वो इस्तेमाल में आएंगी। 7.2 में हमने सीखा है कि प्रतिस्थापन द्वारा कैसे समाकलन करते हैं, टी मान करके कैसे सवाल को आसान करके हम वो हल करते हैं। तो ये चीज़ सीखी थी। इन दोनों का इस्तेमाल होगा, बाकी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का इस्तेमाल होगा। तो चलिए कुछ बेसिक सर्व समीकरण मैं आपको बता देता हूं पहले, जो कि काम में आपके आनी है। ठीक है। और सवाल के साथ साथ कुछ शायद मैं नोट लिखवाता चलूंगा, तो उन हर एक सवाल को आप जरा देख जरूर लें। ठीक है। ओके। तो देखो सबसे बेसिक सर्व समीकरण जो होती थी हमारे पास में नंबर 1 त्रिकोणमिति की, वो होती थी कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होती थी। ये सबको पता है। जबकि ये बात अलग है, इसके दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। अगर यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। ये दो इसके साथ के जुड़े हुए फॉर्मूले हैं। तो हम लोग इनको विचार क्या करना है इन पे, ये तो हम लोग जब भी इस्तेमाल होगा तो हम लोग दिमाग थोड़ा लगा करके कि इसमें से हम लोग अगर साइन की वैल्यू चाहिए तो कोस को उधर, कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सर्व समीकरण बेसिक है, जिसके साथ 3 या लिख दूं फॉर्मूले, अब चलो लिख ही लेते हैं। इसके दो फॉर्मूले बनेंगे। ए कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का मान निकालना है तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और बी अगर हम लोगों को साइन स्क्वायर ऑफ एक्स का मान निकालना है तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर हो जाएगा मेरे बेटा। ठीक है। क्लियर है बेटा ये चीज। ये क्लास 10th की सर्व समीकरण थी। दूसरे नंबर पर हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी भैया, बेसिक सर्व समीकरण थी कि सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से भी दो सर्व समीकरण बनती हैं। दूसरे का ए पार्ट, अगर कभी सेक स्क्वायर एक्स का मान की जरूरत पड़ी तो आप 1 प्लस के टेन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख दोगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ। मैं उतने ही फॉर्मूले आपके सामने भी लिखूंगा, ठीक है ना, जितने यूज में आएंगे, फालतू के साथ में बकवास नहीं करूंगा। इसका बी फॉर्मूला हो सकता है कि सर टेन स्क्वायर ऑफ एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और माइनस 1 होता है। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कहीं इधर उधर दौड़ना ना पड़े, तो ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लें। ठीक है। साथ में तीसरे नंबर का एक और सर्व समीकरण होती थी, जो कि होती थी कि कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस के कोट स्क्वायर ऑफ एक्स जो होता है वो 1 होता है। इसका भी दो फॉर्मूले पढ़े जा सकते हैं। अगर कभी कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी पड़ जाए तो हम लोग 1 प्लस के कोट स्क्वायर ऑफ एक्स लिखेंगे, मतलब इसको उधर ले जा करके, और इसका बी पार्ट बन जाएगा कि सर कोट स्क्वायर ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1। बिल्कुल ठीक बात है।
ये हमारे 3 क्लास 10th वाली सर्व समीकरण हैं जिनको हमने प्रूफ भी वहाँ किया था। ठीक है बेटा, ओके। फिर हम 2 परिवार पढ़ते हैं और उन 2 परिवारों का बहुत यूज किया जाता है। एक होता है 2x परिवार, 2x परिवार। ठीक है बेटे, क्या है, एक है 2x परिवार। 2x परिवार में चौथे नंबर की सर्व समीकरण में लेकर लिखूंगा तो बेटे ध्यान रखना है कि cos 2x का जो वैल्यू होता है, cos 2x का, पहले sin 2x की लिखते हैं क्योंकि sin थोड़ा सा पहले लिखा जाता है हमेशा। तो sin 2x का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ये 2x वाले फॉर्मूले हैं, 2x परिवार मतलब 2x वाले फॉर्मूले, तो वो होता है हमारे पास में 2 sin x और cos x। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है जी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि अगर कभी sin x का फॉर्मूला लिखना है तो आप लोग देखो यहाँ पे 2x के लिए जितना यहाँ पर कोण आता है उसका आधा आधा यहाँ आता है, तो फिर लिख देंगे 2 sin ये x का आधा यहाँ आ जाएगा और cos x बटे 2। ये चीज़ें क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे अभी। चलो ठीक है, अभी लिखते चलो। ठीक है, एक 5वां फॉर्मूला और होता है मेरे बेटे, और वो फॉर्मूला होता है कि cos ऑफ 2x बराबर होता है cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। बिल्कुल ठीक बात है। और याद रखना है बेटे, अगर डिटेल में आप खुद जाइएगा, इसके 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, मैं इसके बता रहा हूँ यहाँ पे। ए पार्ट याद रखें कि cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका बी पार्ट क्या होता है, एक फॉर्मूला और होता है इसका, और cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। छठा एक फॉर्मूला और यूज हो जाता है कि tan 2x व्हाट हमें क्या देगा कि 2 tan x बटे, है ना, 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ x, 1 प्लस के tan स्क्वायर ऑफ x। तो ये 10 हमारे पास में 2x वाले फॉर्मूले हो जाएंगे बेटा। ठीक है जी। एक आध वैसे इसकी जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन जब परिवार को हम याद कर ही रहे हैं तो उसके एक मेंबर को छोड़ करके क्या हम हासिल कर लेंगे। फिर एक फॉर्मूला होता है 3x का परिवार, 3x वाला परिवार। इसमें हम लोग साइन 3x का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो कि 7वें नंबर में मैं लिखता हूँ, और फिर एक पढ़ते हैं 8वें नंबर पर cos 3x। इनका बहुत यूज़ होगा, मैं बताऊँगा, मतलब मेन तो इन दोनों का और इसका यूज़ होना है। ठीक है, tan 3x का यूज़ नहीं हो रहा होगा इस एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी, तो उस फॉर्मूले को अगर कहीं आपने पाया किसी भी मॉडल पेपर या अन्य किताब के अंदर इसका क्वेश्चन, तो यूज़ कर लेना बेटा। अभी तो उसके अंदर नहीं है, तो हम लोग जैसे साइन 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 साइन की क्यूब x, और ये होता है 4 cos की क्यूब x। ठीक है ना, 4 cos की क्यूब x, 4 cos की क्यूब x, और माइनस में आ जाएगा आपका 3 cos x। तो बेटे एक ये फॉर्मूले यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, मैं पहले लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको सवाल करने में ना, ठीक है, ढूंढना ना पड़े चीज़ें। तो अभी तक 8 सर्व समीकरण हो गई हमारी। ठीक है, 8 सर्व समीकरण हो गई। ठीक है जी। नीचे की तरफ एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होना है, और शायद वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाना चाहिए, जगह तो बहुत है। ठीक है, उसको आप कहेंगे 9th फॉर्मूला कहेंगे। 9th के ABC 4 पार्ट है, A B और C और D। जरा इन फॉर्मूलों पे ध्यान देंगे, फॉर्मूले बहुत यूज होने हैं। फॉर्मूले होते हैं जैसे 2 cos x, 2 sin x sin y। अगर कभी होगा तो उसको क्या लिख देंगे भाई, अगर 2 cos x cos y होगा तो क्या होगा भैया, उसका क्या मान होगा। फिर एक होता है 2 sin x cos y, क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, और एक होता है 2 cos x और sin y। आप लोगों ने ये लिखे होंगे 11th में, जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा तो लिखा होगा। तो ध्यान रखें जो हमारे पास में फॉर्मूले बनते हैं इनके, ठीक है ना। साइन इसका फॉर्मूला होता है, इसका 2 sin x sin y का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना,
2 sin x sin y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos x माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। याद रखना जिंदगी में क्या फॉर्मूला होगा भैया, अगर दोनों सेम है, एक जैसे हैं, साइन साइन है ना, समान त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो आगे भी कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई वाला इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर हमारे पास में कोस वाला है तो फिर ये आ जाएगा, भाई इसमें प्लस करना बीच में, आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। इन फॉर्मूले को नोट कर लेना बेटा कहीं भी। ठीक है जी, फिर उसके बाद में थोड़ी जगह बची है लेकिन हमें लिखना पड़ेगा कि 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता है। 2 sin x cos y का फॉर्मूला sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई, ये हो जाएगा sin x प्लस वाई है ना, और प्लस sin x माइनस वाई। आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो यार, मुझे पता नहीं, मैं लिखता लिखते धरती में चला गया हूँ, बाउंड्री पे चला गया हूँ और आखिरी फॉर्मूला बिल्कुल नीचे की तरफ लिटा पड़ा है। इस डी फॉर्मूले को मैं यहाँ ना लिखूंगा भैया, इतनी नाइंसाफ़ी इसके साथ कैसे कर दूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है तो इस डी फॉर्मूले को मैं यहाँ पेल दूंगा, और वो डी फॉर्मूला था कि 2 cos x sin y का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो इसका विपरीत हो जाएगा। सिर्फ माइनस इसमें लगाना और कुछ नहीं करना है कि साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। साइन इस वाले के है ना एक्स प्लस वाई। बेटे अभी कुछ नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कौन सी सर्वसमीकाएं यूज में आएंगी। ठीक है, और बाकी इसकी सहायक सर्वसमीकाएं कुछ आपको पता है ना, कि जैसे कि tan x बराबर होता है sin x बटे cos x है ना, और एक cot x तो इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और जैसे साइन एक्स को हम लोग लिख लेते हैं कि 1 सर कॉस एक्स लिख देते हैं, ये तो बेसिक है ना, और कॉस एक्स को लिख देते हैं 1/sec एक्स लिख देते हैं, और फिर tan एक्स को लिख देते हैं 1/cot एक्स लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो cosec एक्स को भी लिखा जा सकता है 1/sin x है ना। तो आप इन फॉर्मूले को भी थोड़ा सा दिमाग में आप लोग रखें। तो ये कुछ तैयारियां हैं मेरी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया, सिर्फ आपको बताया फॉर्मूले कौन से लगने हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। इंट्रोडक्शन के अंदर है तो पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेरे साथ आप लोगों को रहना बेटा, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं क्वेश्चन के अंदर ही आपको बताऊंगा जो आपके उपयोगी होंगी। जैसे उदाहरण नंबर 7 हमारे पास में है इस एक्सरसाइज से पहले का, और उसका पहला पार्ट है, वो कह रहा है कि सर इंटीग्रेट करिए cos स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है जी, एंड dx। बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी आज, और अगर एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो फिर आगे की इस समाकलन में आप इजी फील करोगे। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर कुछ ऐसे काम मत कर देना जिससे टीचर आपका कॉपी चेक करते हुए आत्महत्या कर ले। मतलब भैया ऐसे नहीं करना, आप करोगे सर कोस का तो आप हमें पता है सर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा समाकलन और प्लस के सी हो जाएगा। ऐसा करने के मन में अगर किसी के मन में ऐसे ख्यालात भी आ रहे हैं तो भैया वो घातक है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होता यार। स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर के साथ में, अच्छा इसके अंदर कोई हमारा पिछली एक्सरसाइज वाला तरीका भी नहीं काम में आ रहा कि हम किसी चीज़ को टी मान के प्रतिस्थापित कर लें और सवाल को आगे प्रोसीड कर लें, ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई क्या करें, देखो कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखो, अगर कभी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए सवाल में या फिर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपको इनको कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना cos 2x में। कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि आपको अगर इसकी बजाय आपको कोई इंटीग्रेशन करने को कहे कि सर cos 2x का कर दो dx, तो जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज करी है तो कहेंगे सर 1 मिनट में इसको मैं t मान लूंगा कि 2x बराबर t और 2dx बराबर dt। जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज करी है तो dx का मान आ जाएगा dt बटे 2। ठीक है जी, मतलब वो पता क्या कहेगा फिर, सर देखो मैं कर देता हूँ इस इंटीग्रेशन को कर देता हूँ, सर ये हो गया cos t, वो कहेगा सर ये cos t हो गया
और dx की जगह मैं dt बटे 2 लिखूंगा तो 1/2 आ जाएगा मेरा बाहर। तो 1/2 और cos t का होता है sin t और प्लस का c। वो कहेगा सर बहुत आराम से, बड़े प्यार से इसका समाकलन आपने समझा दिया था पिछली एक्सरसाइज में। अगर यहाँ पे 2x है तो, लेकिन स्क्वायर के लिए हमने कोई टेक्निक नहीं बताई है, अब बता रहा हूँ स्क्वायर के लिए क्या टेक्निक काम में आएगी। हमें साइन स्क्वायर एक्स दिखे या कोस स्क्वायर एक्स दिखे, दिमाग में रखना है, चाहे तो उसको नोट बना लो, कुछ भी बना लो, कि किसी भी सवाल में साइन स्क्वायर एक्स अकेला फंसता है इंटीग्रेशन के लिए, या फिर कोस स्क्वायर एक्स अकेला फंसता है। ये दोनों अगर अकेले फंसते हैं, ठीक है ना, अकेले फंसते हैं, इसके साथ में गुणा में कुछ ना हो, तो आप लोग इनको cos 2x में कन्वर्ट करोगे। आप कहोगे सर मुझे कन्वर्ट करके दिखाइए। बेटे करूंगा, टेंशन ना लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, चूंकि हमें cos की जरूरत है अभी, तो cos के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत इजीली करेंगे। आप cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला उठाइए जिसमें cos आता हो, cos स्क्वायर एक्स आता हो। मैं पहले लिखवा चुका हूं cos 2x का ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारे पास ये ऐसा है जो कि जिसमें cos स्क्वायर एक्स आता है। तो हम याद, अगर हम ध्यान दें यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि हमें पता है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को cos 2x कहते हैं। बताओ कहते नहीं क्या? इस सर्वसमीका के हिसाब से कहते हैं, इस सर्वसमीका के हिसाब से कहते हैं। तो अगर बेटा मैं 2 cos स्क्वायर ऑफ x को जो का तू रखूं, बराबर आ जाएगा मेरे पास में cos 2x प्लस 1 आ जाएगा। और यहां पर अगर मैं cos स्क्वायर x का मान निकालूंगा तो बेटे ये आ जाएगा cos 2x प्लस 1/2। बताओ सरलता से, है ना, ठीक है ना आपके पास में। ये हमने काम करा, ये हमने क्या करा, एक काम करा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट काम करा। तब हम क्या करेंगे बेटे, कोई प्रतिस्थापन नहीं करा, हमने सिर्फ त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का प्रयोग किया है। तब हम लोग कहेंगे बेटे कि सर आई जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे cos 2x प्लस 1/2 और dx, ठीक है। यहाँ पर 1/2 बेटे बाहर आ जाएगा और हम लोग करेंगे सर इंटीग्रेशन cos 2x dx अलग से प्लस इंटीग्रेशन 1 dx अलग से। बात आपको समझ में आ गई? 1/2 बाहर निकाल दिया और भैया उनका हमने अलग अलग कर दिया। 1/2 बाहर क्यों आया है? क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है। एक फंक्शन हमने बताया था कि इंटीग्रेशन करना हो के एफ एक्स, जहाँ पर के कोई कांस्टेंट हो तो के बाहर आ जाएगा और हम लोग समाकलन करेंगे एफ एक्स का। तो ये हमने बात बेटे बता के चले हैं इंट्रोडक्शन नंबर 1 के अंदर ही। तो यहाँ पर 1/2 बेचारा बाहर रहेगा। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 cos 2x का समाकलन करने के लिए जो युक्ति अभी मैंने अपनाई थी वही लगा लोगे, और उस युक्ति से इसका समाकलन आ जाएगा cos 2x/2। आप चाहे कर लेना यहाँ पे आप, चलो अगर ऐसी बात नहीं है तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि माना सर माना हमने cos 2x को, सर नहीं इस 2x को, क्योंकि 2x दिक्कत कर रहा है ना, फॉर्मूला मूल फॉर्मूला नहीं बन रहा आपके पास में। अगर cos x होता तो आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके माइनस के sin x प्लस c लिखते, लेकिन यहाँ पे cos 2x आ गया तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसके पेट में समस्या है। तो हम लोगों का मूल सूत्र बनाओ, तीसरे नंबर का जो नोट मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि मूल सूत्र का मतलब यहाँ पे 2x ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम लोग इस 2x को बेटे t मान लेंगे। तो 2 जो का तो x का हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है ना, या फिर dx का मान आ जाएगा हमारे पास में dt/2। तो इस सब्स्टिट्यूशन को जब ऊपर i में रखेंगे तो मेरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन cos ऑफ t बिकॉज दिस इज t, dx की जगह आ जाएगा dt/2। मैं 1/2 को यहाँ बाहर निकाल देता हूँ, प्लस देखो 1 का समाकलन कितना होता है x के सापेक्ष, तो x हो जाएगा प्लस का c। तो व्हाट वी गेट, i इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, देखो cos t का होता है 1/2 है ही है, cos t का होता है माइनस के sin t और प्लस x प्लस के c। तो यहाँ पे i इक्वल टू आ जाएगा 1/2 यहाँ भी है ना, तो आप सीधा सीधा माइनस के 1/4 और sin t, व्हाट इज t, t है 2x प्लस x/2 और प्लस का c, आप इसका आंसर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका याद नहीं है तो ही दिक्कत आएगी, अदरवाइज इन सवालों को दिक्कत करने में आपको मतलब नहीं दिक्कत आएगी, दिक्कत में कोई समस्या नहीं आएगी, दिक्कत में कोई समस्या नहीं आएगी।
अब हम लोग बेटे चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तक, तो सॉल्यूशन पे पहुंचे नहीं हैं हम लोग, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमें कहा गया कि सर 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 द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर sin 2x, ठीक है ना, cos 3x और dx। देखो अभी तक हमारे पास ना तो कोई गुणा वाला सूत्र उपलब्ध है भाई, हमारे पास ऐसा कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है जिसका गुणा, है ना, कि हम लोग दो फलन गुणा में हो। जैसे अवकलन में अगर ये सवाल होता तो आराम से पेल देते भाई, d बटे dx अगर हम करने होता किसके, sin 2x का और cos 3x का, तो मेरे भाई क्या करते, पहला जो का तू लिख देते, बहुत किए हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लेते, ये काम कर लेते हैं ना, ये तो फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं कर सकते ना, समाकलन का गुणा का कोई फॉर्मूला भी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे भी आगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अवकलन, जब समाकलन के गुणा का फॉर्मूला पढ़ेंगे ये भी बात आगे हम सीखेंगे कि इसमें लगेगा भी या नहीं लगेगा, वो बात की बात है। तो अब हम लोग क्या करें, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि ये प्लस और माइनस में आ जाए। कहा था ना हमने पहली 7.1 के अंदर के जो पद दिए गए हैं अगर वो प्लस या माइनस में, फिर हम उनका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। बाई चांस ये प्लस में होता तो हम लोग इसका अलग कर लेते, प्लस इसका अलग कर लेते, आंसर आ जाता, ठीक है भैया। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करें, एक्सरसाइज का नाम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। इस तरीके का कोई फॉर्मूला देखो, साइन एक्स और इसको वाई, वाई मान लो, साइन एक्स कोस वाई, ये देखो साइन एक्स कोस वाई, लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं इसमें 2 ले आऊंगा कहीं से, 1/2 से, मतलब 2 से मैंने भाग कर, ये 2 से मैं इसमें गुणा जब करूंगा 2x एंड cos 3x और dx मेरे बेटे, ठीक है। अब देखो 1/2 को आप बाहर रखिएगा और ट्रिग्नोमेट्री को उपयोग में लाइएगा, ये साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब 2x प्लस 3x, फिर बेटे प्लस साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, प्लस साइन एक्स माइनस वाई, दिस इज माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मतलब 2x माइनस 3x, और बेटे हमारे पास पूरा ब्रैकेट आ जाएगा बंद, है ना, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो मझले ब्रैकेट में इसको, और बाहर लग देंगे dx, और फिर हमारे पास बड़ा ब्रैकेट हो गया बंद। बिल्कुल ठीक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, 2 साइन एक्स कोस वाई के लिए। तो अब जब इसको हम लोग करेंगे तो देखो 1/2 तो रहेगा रहेगा, अंदर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 5x हो जाएगा, साइन 5x प्लस साइन माइनस का x, है ना, मझला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और बेटे आ जाएगा dx, और फिर इस तरीके से, तो 1/2 इंटीग्रेशन, अब अलग अलग कर सकते हैं, देखो साइन आ जाएगा, साइन 5x का अवकलन अलग कर लेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन से बड़ा पिद्दी से सवाल बनेगा। एक्चुअली साइन के अगर पेट में माइनस होता है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कर लेंगे और dx कर लेंगे। देखो कुछ चीज़ों को आप थोड़ा डायरेक्ट करना आप सीख लें, है ना, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर आप ध्यान दो, हमने cos 2x का अगर आप लोग करेंगे, देखो यहाँ जाओ कि समाकलन अगर cos 2x का हमें करना है dx, तो आप लोग जितने भी प्रतिस्थापन लगाओगे, इसको t मानोगे, तो फाइनली आएगा क्या, साइन cos x का कितना होता है, साइन x, साइन 2x होता है। लेकिन जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक, ना कि x स्क्वायर का, x का गुणांक जो होता है उसको आप बटे में लिख दो प्लस का c, देख लो, चेक कर लो, माइनस का होता ना, देखो आया ना, आया ना, देखो बटे में आ गया ना 2, यानी कि जो x का गुणांक होता है बटे में होता है। अगर देखो ध्यान से सुनो 2-3 चीजें और, e की घात माने को 3x dx है, तो भैया देखो उसका समाकलन क्या हुआ, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, लेकिन हम लोग जो x का गुणांक है ना उसको बटे में लिख देंगे प्लस c। चाहे ट्राई कर लो, समाकलन इसका प्रतिस्थापन द्वारा करके देख लो, आप समाकलन इसका प्रतिस्थापन से देख लो, तो जो गुणांक होता है वो आपका बटे में आ जाता है। अगर आपके सामने कभी इस तरीके से कंडीशन आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx और dx, इसका ये एग्जाम्पल नंबर 1 था पिछली एक्सरसाइज में, तो हम क्या करेंगे, साइन का होता है भैया cos mx, है ना, cos mx, लेकिन x के गुणांक को बटे में कर लेंगे। ये छोटे छोटे काम में आप t मानने में परेशान ना होना, इन छोटे छोटे कामों में आप t ना मानना, जैसे यहाँ पर t मान के बैठ जाओगे फिर 2-3 स्टेप बढ़ाओगे, तो बेहतर तो ये है कि इसको लिख देंगे 1/2, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है,
साइन एक्स का होता है बेटे कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स, तो कॉस 5x हो जाएगा, लेकिन x के गुणांक को हम बटे में लिख देंगे। माइनस साइन एक्स का हमें पता ही है कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, साइन एक्स का हमें पता ही है कॉस एक्स होता है, माइनस के कॉस एक्स होता है ना, नहीं ठीक है, ठीक है ना भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के ही तो होता है यार, ठीक है ना, माइनस का होता है, तो माइनस यहाँ भी आएगा और माइनस आपका यहाँ भी मैंने गलती करी है शायद, नहीं कोस एक्स का, हाँ ये प्लस में होता है मेरे भाई, ये किस में होता है, प्लस में, यहाँ पे मैंने क्या कर गलती करी है यहाँ भी मैंने करते हुए क्वेश्चन को, अरे साइन एक्स का अवकलन मैंने कोस एक्स का अवकलन मैंने माइनस में कर दिया, बड़ी बदतमीजी कर दी है मैंने यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 भाई, साइन कोस एक्स का अवकलन तो प्लस में ही होता है ना, तो ये माइनस नहीं आएगा यहाँ बेटा इस वाले सवाल में भी, ठीक है ना, ऐसी ऐसी बदतमीजी नहीं करनी, तो ये प्लस में ही होता है, इसका माइनस में होता है, बिल्कुल ठीक बात है, साइन एक्स का जो होता है वो माइनस में होता है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, अवकलन समाकलन कर दिया और एक्स के गुणांक से भाग कर दी, यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला लग गया, और बेटे सबके हिस्से का एक सी यहाँ लगा दो, फॉर्म आंसर आ जाएगा माइनस के कॉस 5x/10 प्लस के कॉस x/2 और प्लस का c। तो ऐसे ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए चलेंगे, सवालों को हल करते चलेंगे। अब इसका बचता है एक लास्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूले आप लोगों को नोट कर लेने चाहिए, उम्मीद है कि आपने 11th से ही पढ़ लिए होंगे, वैसे तो आपके याद तो नहीं खैर सारे रह पाते, लेकिन सामने रख के काम करें और याद करने की कोशिश करें। तो द थर्ड, इस इंट्रोडक्शन का ये थर्ड पार्ट इन्होंने दिया है, कहा है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स करके दिखाइए। तो मैंने बेटे अभी अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट पार्ट कराया था, मैंने ये कहा था कि अगर आपको अकेला साइन स्क्वायर एक्स फंसे या कोस स्क्वायर एक्स फंसे, तो इसको हम लोग cos 2x में कन्वर्ट कर लेते हैं इन फॉर्मूलों के इस्तेमाल से, फॉर्मूला नंबर 5 के और बी पार्ट से, है ना, 5a और b पार्ट से आप लोग ऐसा कर सकते हैं इनको cos 2x में। लेकिन अगर साइन की क्यूब आ जाए, है ना, इसका समाकलन करने में प्रॉब्लम हो रही है, घात आ रही है ना, तो याद रखें cos की क्यूब आ जाए, साइन की क्यूब आ जाए तो उसको साइन 3x में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर हमारे पास में cos की क्यूब x आ जाए तो हम इसको cos 3x में कन्वर्ट कर लेंगे। आप हो गए सर ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे क्या, हाँ ऐसे ही कर लेंगे। आपके पास 3x के फॉर्मूले दिए हैं मैंने, ये देखो यहाँ, ये देखो दो फॉर्मूले हैं। तो देखो अब मैं सवाल हल कर रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, हमें एक बात पता है कि बेटे हमें एक बात पता है कि साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो 3 साइन x माइनस 4 कोस की क्यूब एक्स होता है, ठीक है। बस हमें इसका मान निकाल लेना है और इसमें रख लेना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। मैं क्या करता हूं, इसको इधर उठा लाता हूं, तो ये जाएगा 4 साइन की क्यूब एक्स बराबर 3 साइन एक्स, और इसको उधर ले जाता हूं माइनस साइन 3x, क्योंकि इनका समाकलन करना इजी है 3x का, है ना, जो मैंने टेक्निक अभी बताई कि इसका कर लो और बटे में गुणांक रख दो या t मान के कर लो, तो आप कर सकते हो। तो यहां से आप लोग बेटे साइन क्यूब एक्स और 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे आ जाएगा 4, ठीक है, या हम लोग इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है ना, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, ठीक है। तो ये जो हमने कलाकारी करी है, इस कलाकारी को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ये पता नहीं कहाँ करनी पड़ जाए, तब हम लोग दिखेंगे आई के अंदर क्या करने वाले हैं। आई क्या है मेरा, आई इंटीग्रेशन, ठीक है ना, आई इंटीग्रेशन मतलब हम लोगों को इस फॉर्मूले से क्या करके निकालना है, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसे ही cos की क्यूब का फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज के अंदर, वहां पर मैं cos 3x का फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है ना, और मैं कहूं तो वो क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा, आएगा इस एक्सरसाइज में नहीं आया तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, करके देख लेना ना, खुद से एक क्वेश्चन कर लेना इसका, ऐसा ही आई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देख लेना कि cos की क्यूब एक्स को,
है ना। तो इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला 8वां फॉर्मूला। तो हम लोग cos की क्यूब एक्स का यहाँ से मान निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ से मान निकाला है इसका साइन की क्यूब एक्स का। तो जब हम लोग इसका मान भरेंगे तो आ जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, और इस पूरे मैटर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो मेरे भाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना आप लोगों को, मैं 3/4 साइन एक्स का तो अलग से इंटीग्रेशन कर दूंगा, और बेटे 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन हम लोग अलग से कर देंगे। तो अब एक बात बेटे ध्यान दो, 3/4 इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा dx, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 बाहर साइन 3x और dx। अब भैया मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, 3/4 अगर हम लोग बात करते हैं, साइन 3x का होता है माइनस के कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये किसका अवकलन है, कॉस एक्स का अवकलन है माइनस में, फिर माइनस इसका आ जाएगा 1/4 है ही है, साइन 3x का होगा कॉस 3x, कितना होगा कॉस 3x, जो अभी टेक्निक बताई है, लेकिन बेटे x के गुणांक को हम लोग बट्टे में रख देंगे, और ये माइनस का आएगा तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, प्लस का c। फाइनली हमें दिखेगा कि आंसर सर कुछ इस तरीके से बन रहा है, 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस ऑफ 3x। बहुत सरल इसी तरीके के सवाल हैं आपकी एक्सरसाइज के भी अंदर। तो इंट्रोडक्शन यहाँ समाप्त हो जाता है, हम लोग अब बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, हम लोग अब बढ़ते हैं। देखो इन्होंने आपकी इस इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक विकल्प वाला तरीका, इसे दूसरे तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, इस वाले क्वेश्चन को उसने कैसे करा, उसने ऐसे किया इसको क्वेश्चन को, देखो मैं उसको बताता चलूं क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। हमेशा संभावनाएं रहेंगी बेटे, गणित के अंदर हमेशा संभावना होती है कि किसी एक सवाल को अन्य विधि से भी किया जा सकता है। जो हमारे पास, हम अगर इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख दें और dx लिख दें, ठीक है, तो हम लोग एक काम और कर लें, इंटीग्रेशन, इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना, इस सर्व समीकरण के हिसाब से कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और साइन एक्स। अब ये वो टाइप का बन गया जो हमने बताया था कि एक फलन का अवकलन अगर रखा हो, इसी में कोस एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, तो देखो हम क्या कर लेंगे कि माना इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि कॉस एक्स को हम लोग t मान लेंगे, तो बेटे माइनस का साइन एक्स और dx बराबर कितना आ जाएगा dt, यानी कि साइन एक्स dx का मान आ जाएगा माइनस के dt, है ना, dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt। तो जब उसको ऊपर प्रतिस्थापित करेंगे तब हमारा i कैसे कन्वर्ट होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस के टी स्क्वायर, 1 माइनस के टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का dt, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तो माइनस आ जाएगा बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और इसका आ जाएगा t की घात 3/3 और प्लस के c, तो यहाँ पे माइनस t और प्लस t की घात 3/3 प्लस के c, तो यहाँ पे t का मान भरेंगे आप लोग कि सर cos x है एंड प्लस cos की क्यूब x बटे 3 प्लस के c। आप कहोगे सर अंतर बहुत है आंसर में, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, बिल्कुल अंतर है। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही मिल जाएगा आपको, लेकिन करना नहीं है। सर्व समीकरणों के प्रयोग करते समय आंसर में थोड़ा सा ऊपर नीचे का अंतर आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्व समीकरण यूज करी है और किस जगह जाकर के आंसर को छोड़ा है। जैसे हमने यहाँ पे छोड़ दिया है सवाल, वैसे यहाँ पे इसको आगे भी हल किया जा सकता है cos 3x का ये फॉर्मूला अप्लाई करके। जब आप cos 3x का ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर ये बन जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं, आप यहीं छोड़ेंगे। इस विधि से करोगे तो यहाँ छोड़ देंगे, इस विधि से करोगे तो यहाँ छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बेटे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। अब जाकर के ये हमारा 34-35 मिनट में जाकर के इंट्रोडक्शन पूरा हुआ है। चलिए बेटा अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बात करी थी आपको कि अगर साइन स्क्वायर दिख जाए आपको, कि साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए या फिर अकेला कॉस स्क्वायर एक्स दिख जाए, तो इसको हम लोग cos 2x में कन्वर्ट करेंगे, है ना, cos 2x में कन्वर्ट करेंगे हम लोग 5वें सूत्र के ए और बी हिस्से का इस्तेमाल करते हुए।
तो हमें साइन स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन बीमार है सर, इसके पेट में प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर यहां पे हमें साइन स्क्वायर ऑफ टी मिल जाए, इससे बढ़िया तो हमें क्या मिल जाए, साइन स्क्वायर ऑफ टी मिल जाए, तो हम इसको इजीली cos 2t में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई cos टी में ही तो आ जाएगा फॉर्मूला, एक्स में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूं। सिंपल का मतलब मैंने कर लिया, देखो माना इसको कन्वर्ट कर लो पहले अंदर वाले को ना, ये जो 2x प्लस ये बीमारी है इसको आप कुछ कह लो, हम इसको t कह लेते हैं। मेन बात है मूल फॉर्मूले बनाने वाली टेक्निक हो गई। तो जब अवकलन करेंगे यहाँ पर तो 2dx इसका 0 बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ से dx का मान आ जाएगा बेटे 1/2 dt। जब इसको क्वेश्चन को मैं ऊपर रखूंगा i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ टी इंटू 1/2 dt। तो मेरे भाई i का जो वैल्यू है वो बनेगा 1/2, बाहर निकाल देंगे। अब आपको ये खूबसूरत क्वेश्चन लग रहा होगा, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, इस काम को थोड़ा सा इधर कर देता हूं और इसको डायरेक्ट यूज करना फिर आज के बाद, क्योंकि आपको पता है कि cos 2x बराबर किसके होता है। चलो x में ही बात कर लेते हैं, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। तो देखो साइन स्क्वायर x को उधर पटक दो और इसको उधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 2x, या फिर साइन स्क्वायर x का जो मान है वो आ जाएगा 1 माइनस के cos 2x/2। और इसको कहीं याद कर लो बेटे, इस चीज को कहीं पे लिख लो, हम हर बार ये काम नहीं करने के, हम हमेशा याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस के cos 2x/2। तो यहां पर हम लोग चूंकि t के अंदर काम कर रहे हैं तो हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस के cos 2t/2 और dt। तो भैया देखो i इज इक्वल टू 1/2 तो है ही है, यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन dt तो अलग कर लेंगे क्योंकि अलग अलग करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल देंगे और cos 2t का अलग से कर देंगे और साथ में बेटे dt इजीली। देखो तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा मेरे, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 का कितना होता है भाई, 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 का हो जाएगा t, क्योंकि यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, है ना। इतनी बात तो आप समझते हो ना कि 1 dx जो होता है वो x होता है, अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ t के सापेक्ष कर दो t आ जाएगा, माइनस के 1/2 cos t का कितना होता है sin 2t, cos 2t का हो जाएगा sin 2t cos 2 का। लेकिन अभी बताइए बात मैंने कि हम लोग जो x के गुणांक को बटे में पेल देंगे, प्रतिस्थापन करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। इजीली समझ में आया आपको। और प्लस का लिख देंगे यहाँ पर c, और देखो ध्यान से i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t/4 माइनस 1/4 दूनी 8 साइन 2t प्लस c। तो यहाँ पर आप लोग बेटे क्या करोगे, सिर्फ t का मान रखोगे जो कि हमारा है 2x + 5। तो 2x + 5/4 माइनस 1/8 साइन 2 इंटू 2x + 5 और प्लस का c। तो आप लोग आंसर शीट पे भी अपनी नज़र बना के रख सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा लगता है कि जुकाम होने वाला है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं किस एक्सरसाइज की, आंसर देख लें ज़रा। हाँ ठीक है बेटा। देखो ये आंसर वाला और थोड़ा सा दिमाग इसमें लगा लेंगे, हमारे अंदर है, हम कर लेंगे काम, को दिक्कत नहीं है। वो आंसर यहाँ नहीं छोड़ रहा है, वो आंसर थोड़ा सा और इसको कह रहा है सर अभी थोड़ा गुंजाइश बचती है इस काम को करने की। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कर रहा हूँ। देखो i का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2x/4 तो एक आ जाएगा, प्लस 5/4 एक आ जाएगा, यहाँ पर मैंने अलग रखा, माइनस 1/8 है ही मेरे बेटा। और ध्यान से देखिएगा इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे कि साइन आ जाएगा सर 4x + के 10 और प्लस c। अब देखो ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की को योग करने से हमें से कांस्टेंट ही मिलेगा ना, है ना। यहाँ पे आ जाएगा x/2 और माइनस का 1/8 और साइन
4x प्लस 10 प्लस कोई इन दोनों को जोड़ने से नया कांस्टेंट लगा दो, C1 लगा दो या K लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इसने बेचारे ने थोड़ी सी अपनी दिमाग लगाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप चीज़ों को, मतलब अगर कोई कांस्टेंट आंसर में बन रहा है ना तो उसको भी भगा दो इसके साथ, है ना। इन दोनों कांस्टेंट को जोड़ेंगे भाई, दो संख्याओं को जोड़ने से एक नई संख्या प्राप्त होगी, वो नई संख्या में यहाँ लिख देंगे। चलिए, आपत्ति नहीं अगर यहाँ भी कराओगे सवाल को, तब भी दिक्कत नहीं है, टेंशन हो, नंबर पूरे मिलने वाले हैं। अब हम चलते हैं बेटे इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या हमारे से करवाना चाह रहा है। इस चीज को बेटे नोट कर लो, है ना, कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है। अच्छा, साथ साथ एक और इसका भाई कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, फिर वो होगा कॉस 2x, है ना, कॉस 2x प्लस 1/2k, है ना। ये दो फॉर्मूले हम लोग हर बार बना के नहीं देखेंगे, इनको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा। इस चीज से हम लोग बिल्कुल भी अब हम इसको पीछे डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसको डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, समय बचेगा आपका, ठीक है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो कह रहा है, और उसको आप खुद भी कर सकते हो, वैसे मैं चाहूँ तो छोड़ दूं, मैंने अभी कराया है आपको। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 कराना मैंने, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट करा है, इसी में इंट्रोडक्शन साथ ही में करा रहे हैं ना। तो आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल कराया, तो सेकंड को हम नहीं कराएंगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। किस क्वेश्चन में बेटा, तीसरे क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि cos 3x नहीं cos 2x फिर cos 4x है और cos 6x है। अरे वाह, इसको इंटीग्रेट करना है। आप कहोगे सर अब 3 वाला तो कोई सूत्र आपने बताया नहीं। अरे बता दिया, टेंशन ना लो, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तीसरा और छठवां सवाल बिल्कुल एक जैसा है, बेसिकली तीसरा और जो छठवां सवाल है एक जैसा है। हम थोड़ा सा इसके अंदर दिमाग लगाएंगे। देखो 1/2, ठीक है। अगर मैं केवल और केवल बात कर लूं इन दोनों से, ठीक है, अगर मैं केवल और केवल इन किन से बात कर लूं बेटे, इन दोनों से, ठीक है, आपके पास में, या cos 2x के तो हमें फॉर्मूले अवेलेबल है, तो cos 2x को रहने दो, आप इन दोनों से बात करो। मतलब आप क्या करो, इसको आरोही क्रम जैसे कहते 6x एंड cos 4x cos 2x ऐसे रख लो इसको, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, cos इसको x मान लेता हूं, उसको y मान लेता हूं। तो cos x cos y इसको भी छोड़ो, cos x cos y के लिए फॉर्मूला कौन सा है भैया, दूसरे नंबर का cos x cos y। तो लेकिन इसमें 2 आएगा, है ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 से भाग और 2 से गुणा। तो मैं 1/2 बाहर ही रख लेता हूँ और यहाँ 2 से गुणा कर लेता हूँ कि cos 6x और cos 4x, साथ में cos 2x, ये ऐसे ऐसे बारात में चलता रहेगा जैसे बच्चे चलते हैं बड़ों के साथ, ठीक है। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन करना ही है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करना, इन दोनों में फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है कि cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। cos x प्लस वाई का मतलब 6x प्लस 4x प्लस cos 6x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 4x आपके पास में, ठीक है, क्लियर है बेटा। और बाहर हम लोग एक ब्रैकेट बना लेते हैं एक्चुअली, और बाहर क्या ब्रैकेट बनाएं, हाँ, तो यहां पर एक ब्रैकेट बना लो, बाहर रखा है cos 2x और साथ में dx हमारा। अब ध्यान से देखिएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहां पर जब हम लोग बात करने वाले हैं ये cos 10x हो जाएगा, बहुत इजीली हम लोग इसका कर लेंगे क्योंकि cos का साइन बना के बटे में 10 आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा cos 2x, है ना, इसका आ जाएगा cos 2x। यहां पर जो फॉर्मूला होता है cos 2x, ठीक है, ठीक है ना, cos 2x। एक मिनट यार, थोड़ा सा
जुकाम की वजह से परेशान है, थोड़ा मैं पानी वानी पी लूँ भाई, 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, चलिए ठीक है ना बेटा। तो अब हम क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, और बाहर हमारा है cos 2x और dx, cos 2x और मेरे भाई dx। तो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1/2 तो है ही है, इंटीग्रेट करना है। मैं एक काम कर रहा हूँ, cos 2x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा cos 10x cos 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 2x और साथ में आ जाएगा dx। स्क्वायर वाली बीमारी बन गई हमारे पास, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई बात सुनो, मेरे भाई बात सुनो, आप एक काम कर लो, अब इसको भी अलग अलग ही कर लो, सब पूरा ब्रैकेट अंदर बाहर निकाल के समाकलन करेंगे हम लोग cos 10x का cos 2x dx, और समाकलन हम लोग करेंगे cos स्क्वायर ऑफ 2x और dx। ऐसे देखो यहाँ पर भी ये गुणा में है, फिर हम लोग इसी सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो इसके लिए हमें इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी और 2 से ही मेरे को भाग करनी पड़ेगी, यानी कि 1/2 में यहाँ पर लगा लूँगा केवल इसके साथ। इससे फ़ायदे क्या होंगे, इससे फ़ायदे हमारे बहुत अनेक होंगे। 1/2 बाहर रहेगा ही रहेगा हमारे वाला ये, और इंटीग्रेशन हम लोग जो करेंगे 2 cos x cos y क्या होता है बेटा कि cos x प्लस वाई मतलब 10x प्लस 2x प्लस cos 10x माइनस के 2x। ये भी लगाया ना फॉर्मूला मैंने छठे, देखो 8वें नंबर पे कौन सा है क्वेश्चन नंबर, हाँ 90 का बी। तो आप इसको मंझले ब्रैकेट में भर्ती कर लो और dx लिख दो, और cos देखो इसको स्क्वायर को मैंने कहा था स्क्वायर अगर होगा तो उसको cos 2x में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे पहले ही 2x है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग कि सर इसको लिख दो cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 समाकलन dx। बात आपको समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा, और इस सब का ब्रैकेट बढ़ाव कर देंगे बंद, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं यूज हो रहा है। और अब ये सवाल अपने अंतिम समय में चल रहा है। 1/2 बाहर है ही है, बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे 1/2 रह जाएगा। यहाँ इंटीग्रेट कर लेंगे बेटे हम लोग cos किसको, cos 12x को, dx अलग कर देंगे, प्लस ये 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा 1/2, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे cos 8x dx हो गया, और प्लस 1/2 बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे cos 4x का dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट 1/2 हम लोग कर देंगे dx। ये हमारा पूरा का पूरा अब आंसर आने वाला है। देखो अब हमने वो जो ट्रिक बताई थी शुरुआत में कि आप सीधा अवकलन करें, समाकलन करेंगे, है ना, कैसे करना है, i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है ही है, 1/2 तो बाहर है ही है, इंटीग्रेशन अंदर क्या चल रहा है, ये 1/2 है। cos x का कितना होता है sin x, तो आ जाएगा समाकलन sin 12x, लेकिन बटे में आ जाएगा 12। क्यों आ जाएगा बटे में 12, प्रतिस्थापन से करके देख लो, उसको t मान के करके देख लो, 12 बटे में ही आएगा, और साथ में 1/2 और है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, ये वाला प्लस 1/2 तो ऑलरेडी है ही है, कोस का हो जाएगा sin 8x बटे 8, sin 8x बटे 8, फिर आपके पास में प्लस 1/2 है ही है, ये हो जाएगा sin 4x बटे 4, 4x बटे 4, ठीक है, और प्लस 1/2 बाहर तो आ जाएगा 1/2 x बटे 2 लिख दो इसको, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो भैया मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 1/, उसकी आ जाएगा साइन 12x बटे 12 दूनी 24 दूनी 48 प्लस साइन 8x बटे 16 दूनी 32 प्लस साइन 4x बटे 8 दूनी 16 प्लस x बटे 4 और प्लस का c। तो ये आपका बेटे आंसर है। आप इस आंसर से, ठीक है ना,
चाहो तो कुछ कॉमन निकाल लो, बाहर 1/4 कॉमन निकाल लो, वो करके इन्होंने दिखा रखा है इसमें पूरे में से, देखो बटे में से कॉमन आ जाएगा 1/4, लेकिन आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एडजस्ट कर लो, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम लोग आपसे एक बात की गुजारिश करें कि बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में जहां जहां फॉर्मूले जैसे जैसे लगे हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आप अप्लाई अगर करोगे, चलो आगे देखेंगे 6 पे जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास। किसके पास बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, तो 4 के अंदर बेटा मैंने आपको पहले ही कहा था, एक बात इंट्रोडक्शन में ही बता दी थी या नहीं बताई थी, चलो अब बता देंगे। साइन की क्यूब और ये है 2x + 1, है ना। जैसे पहला सवाल पहले हमने सही किया था ना, इसके पेट में दर्द है, उसको सही करो पहले, क्योंकि अगर साइन की क्यूब t आ जाएगा ना, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा साइन 3t में। मैंने एग्जाम्पल नंबर आपके सामने जो किया था, फर्स्ट नहीं, एग्जाम्पल नंबर जो 7वें का 3rd पार्ट मैंने करा था, लास्ट एग्जाम्पल था इसके इंट्रोडक्शन में, इसी लेक्चर में बेटा, इंट्रोडक्शन अलग से नहीं कराया गया, इसी में कराया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, इस बीमारी को सही करते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि सर माना इसको 2x + 1 को बेटा आप t मान लो, तो यहाँ पे 2dx है ना, 2dx बराबर आ जाएगा आपका dt, तो dx का जो मान है वो आ जाएगा 1/2 dt। इसको एडजस्ट करो ऊपर, तब हम लोग क्या देख पाएंगे बेटा, i = आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब t, क्योंकि इसको हमने t कहा, dx की जगह क्या लिखेंगे 1/2 dt, और 1/2 है कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, तो i = 1/2 इंटीग्रेशन साइन क्यूब t और dt, है ना। तो अब हम लोगों को पता है, चाहे तो यहाँ करके देख लो, ये वाला फॉर्मूला, लास्ट द फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से क्यूब का मान निकाल लेंगे, तो मैं क्यूब का मान निकाल लूँ, चूंकि हमें पता है, चूंकि इस काम को आप कर सकते हो, यहाँ पर अलग से दिखा सकते हो करके, कि साइन 3x इज वॉट 3 sin x, है ना, -4 साइन की क्यूब x। तो अगर मैं साइन की 4 क्यूब x को उधर लाऊंगा, साइन 3x को उधर ले जाऊंगा, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें बदलेंगी, 3 sin x -3 sin 3x, है ना। यहाँ से साइन क्यूब x के अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 बटे में चला जाएगा, एंड 3 sin x -sin 3x, क्लियर है। तो ये जो कार्यक्रम हमने किया है, ये आप लोग यहाँ दिखा सकते हैं ऐसे गुब्बारे में बंद करके, वो समझ जाएगा कि बच्चे को बहुत कुछ आता है। अब हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे हम लोग, आई, हमने इस सर्वसमीका से सहायता ले ली ना, उस सर्वसमीका से, तो बेटे इसकी जगह क्या लिख लेंगे हम लोग 1/4, और यहाँ पे जगह 3 sin x नहीं आएगा, बिकॉज हमें पता t है, तो हम लोग यहाँ t यूज करेंगे, -3 sin 3t एंड मेरे बेटा dt, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बेटा i = 1/4 बाहर इजीली निकाल लेंगे हम लोग, और अंदर बचेगा कितना, देखो 3 sin t, इसका अलग अलग कर लो ना समाकलन बस, ठीक है, और -3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 3t और dt। लगाओ फॉर्मूले, लगाइए मेरे बेटा फॉर्मूले, 1/4 साइन t का कितना होता है, माइनस के cos t होता है, कितना होता है, cos t होता है, बटे में आने की कुछ है ही नहीं, फिर -3 साइन t का हो जाएगा cos 3t, वो भी माइनस वाला, बटे आ जाएगा 3, है ना, और प्लस आ जाएगा c। बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें t का मान धरना है, रखना है ना, पुट करना है, जो भी समझो वही आपको इसका आंसर दे देगा, ठीक है ना। आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी कि हमने करा क्या है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपके पास, सवाल नंबर है 5वां, ठीक है ना। सवाल नंबर कौन सा बेटे, 5वां। अरे लेक्चर को पॉज करके नोट करते रहना, सॉरी मैं हट नहीं पाया बीच में से, और ठीक है। देखो 5th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, 5th में क्या करना है, बहुत इजीली हम लोग इससे बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज अगर करने आ गए ना बेटा, फिर ये सवाल कुछ नहीं बचते आपके सामने। अब सुनो, मेरे पास 5वां क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसमें कहा गया साइन की क्यूब x और कोस की क्यूब x। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर 1 मिनट रुको, आपने बताया
साइन 3x को कन्वर्ट कर लो, इसको साइन क्यूब एक्स को कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मूले से जैसे भी करा है कोस को से। नहीं भाई मज़ा नहीं आएगा, नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अंदर हम लोग एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा जुगाड़बाजी, थोड़ी सी जोड़ तोड़ करेंगे। तो साइन एक्स और कोस एक्स की घात को मैं होल 3 कह दूंगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं मुझे मना कर दे, गणित का ये रूल है। मैं अब एक काम कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, मैं अंदर अंदर एक काम कर रहा हूँ, मैं 2 से तो गुणा कर रहा हूँ, 2 से ही मैं भाग कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ इस बात पे भी विचार करने की जरूरत है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर 2 साइन एक्स और कोस एक्स मुझे मिलता है तो मेरे भाई 2 साइन एक्स कोस एक्स को मैं कोस 2x लिख दूंगा। तो देखो कितना मजा आया। अब आप आई बराबर देखो, ये देखो 2 की घात भी 3 होगा तो यहाँ पे 1/8 तो बाहर लिख दो आप, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 1/8। और ऊपर वाला जो पोर्शन है ये बना देगा साइन 2x की घात 3 और dx। तो मेरे भाई ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन आपके सामने किसका, साइन की क्यूब 2x का। अब मेरे भाई बात सुनो, बात सुनो मेरे भाई, बात सुनो। अभी अभी हम एक सवाल करके निकले हैं 4 नंबर। क्या ये 4 नंबर जैसा नहीं है क्या? अगर मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लूँ, 2x को मैं t मान करके इसको एक मूल सूत्र बना लूँ कि 2dx का मान dt लिख दूंगा मैं, यानी कि dx का मान मैं 1/2 dt लिख दूंगा। तो ये सवाल कैसे कन्वर्ट होगा? ये 1/8 इंटीग्रेशन साइन की क्यूब t एंड dt बटे 2 को मैं यहाँ लिख दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 16। तो अब मुझे एक बात बता दो, इस सवाल को अभी अभी नहीं सॉल्व करा क्या मैंने? अभी अभी सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद में कैसे सॉल्व करेंगे कि सर साइन क्यूब t को हम लोग कन्वर्ट करेंगे साइन 3t के अंदर, जो अभी मैंने बबल सा बना के जो काम किया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही। तो यहां पर आकर के आप TRY से बात करेंगे, ट्राई। क्वेश्चन नंबर 4 के यहां तक के हिस्से को अलग मानिए, बाकी नीचे दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है मेरे भाई? ओके। अब हम लोग बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बातचीत उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 3rd के अंदर करी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बातचीत उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने 3rd के अंदर करी थी, और वो थी कि इंटीग्रेट करना है मेरे बेटा। सर साइन x है, साइन 3x है, और नहीं साइन 2x है, और साइन 3x है, और dx है, ये हमारा i है, ठीक है ना। ओके, सब कुछ सही चल रहा है बेटा? समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? कमेंट करके बताते रहा करो बीच बीच में। जब भी कोई वीडियो देखो, मैं कभी नहीं कहता कि तुम लाइक करो, ये करो, वो करो, लेकिन खुद से इतना ही समझ लिया करो यार, मुझे पता चलेगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो भैया मेरे, हम लोगों ने एक पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था कि हम लोग इसको बढ़ते क्रम से में लिख लेंगे। 3x पहले लिख लेंगे, 2x यहाँ लिख लेंगे, और sin x यहाँ रख लेंगे, और dx। इन दोनों में फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाले sin x sin y वाला, लेकिन 2 नहीं है। तो हम लोग इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से तो गुणा कर लेंगे, 2 से ही भाग कर लेंगे। तो बेटे ये आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा ज्यों का त्यों एंड dx। तो मेरे भाई अब इसमें कार्यक्रम आप मेरे हिसाब से, इतनी आप 12वीं के बच्चे हो, आप खुद से करना चाहिए। तो 2 sin x sin y का फॉर्मूला होता है cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई। तो यहाँ आ जाएगा cos x माइनस वाई का मतलब 3x माइनस के 2x, ठीक है जी, और माइनस के cos x प्लस वाई का मतलब 3x प्लस के 2x, है ना भाई। इसको x मान लो, इसको y मान लो। बाहर बैठा है हमारा बेचारा sin x और dx। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2, अगर आप इस चीज़ को ध्यान रखो, मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखो कि बेटा यहाँ आ जाएगा cos x माइनस यहाँ आ जाएगा cos 5x। और अगर हो सके तो मेरे को माफ़ करना, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस sin x की साथ साथ गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ sin x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 5x और sin x आ जाएगा, और बेटे dx आ जाएगा। देखो अभी भी मज़ा नहीं आया, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं समाकलन, कोई दिक्कत ना है, बहुत इजीली हम लोग एक चीज़ और लग करेंगे। इसमें 2 से गुणा करो, आप 2 से ही भाग करो, और sin x cos x इस क्रम में लिख दो ताकि फॉर्मूला पहचान में आ जाए। माइनस
इसमें भी 2 से गुणा करो, 2 से भाग करो, और यहाँ आ जाएगा cos 5x और sin x आपके पास में, और पूरे का dx। ये दो दो जो है इसको बाहर निकालो, इसे लिख दो 1/4 बाहर। अंदर तो बन जाएगा sin 2x। भाई मेरे भाई बात सुनो ना, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये तो sin 2x बन गया, और dx इसको तो मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी। और माइनस का इसके अंदर मेरे को कुछ कलाकारी और करनी पड़ेगी। कौन सी कलाकारी करनी पड़ेगी मेरे बेटा, अभी बताता हूँ। इसको आप x के लेना, इसको आप y के लेना। cos x cos y का फॉर्मूला कौन सा मेरे भाई, cos x cos y का लास्ट वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो i इक्वल टू आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। इसे अभी रोक के रखेंगे थोड़ी देर, अभी रोक के रखेंगे, अभी रोक के रखेंगे, क्योंकि साथ ही में ही सबको दावत देनी है, साथ में ही सबका समाकलन करना है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंदर सर sin x प्लस वाई sin 5x प्लस के x एंड प्लस सॉरी माइनस sin x माइनस वाई sin 5x माइनस x, और यहाँ पर आपका आ जाएगा dx। उम्मीद करता हूँ कि सवाल अब आपको बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा कि वो कर लेंगे, कर कह रहे होंगे सर छोड़ दो कर लेंगे, कुछ कह रहे होंगे सर कर लेंगे, लेकिन कुछ कह रहे होंगे सर बस नोट करना है, नकल करनी है हमें सिर्फ। आप नोट कर दो पूरा सवाल, स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाएंगे और बस फिर इंतज़ार करेंगे कब मन करेगा। तो मेरे भाई आ जाएगा sin 5x sin 6x इंटीग्रेशन sin 6x माइनस ही प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 4x और बेटे dx, यहाँ भी dx आएगा ना, और यहाँ पे भी dx आएगा। अब करो एक साथ, तो दिस इज 1/4, यह आ जाएगा साइन का होता है cos 2x, वो भी माइनस का अपॉन 2, क्योंकि गुणांक बटे में आ जाएगा, माइनस का cos 6x अपॉन 2 4 6 है ना, प्लस का माइनस का cos 4x अपॉन 4 एंड प्लस का c। थोड़ा माइनस माइनस को एडजस्ट कर लेना बेटा, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस भी हो ही जाएंगे ये, ठीक है ना। तो इनको आप देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ओके कर लेना भैया ये काम सारे, ठीक है ओके। अब बढ़ते हैं बेटे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, अगला पेज। क्वेश्चंस बहुत बाकी हैं और मैं अब थोड़े से सवालों पे हिंट दे करके छोड़ूंगा। थोड़े से सवालों में मैं क्या करूंगा बेटे, आपको हिंट दे के छोड़ूंगा ताकि तुम भी थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाओ, ठीक है ना। फुल टॉस गेम कब तक खेलते रहोगे भाई, ठीक है, पकड़े जाओगे पेपर में नहीं तो। 7वें सवाल को आप होमवर्क के तरीके से लें। इसने कहा कि sin 4x है और सर sin 8x है। कुछ नहीं करना इस सवाल में, आपको सर्व समीकरण देखनी है कौन सी यूज आएगी, dx। देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप 2 से गुणा कर लोगे, 2 से भाग कर लोगे, 2 sin 4x एंड sin 8x और dx। तो देखो सुनो, sin x sin y, तो sin x sin y वाला 9th फॉर्मूले का जो पहला फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर देना और फिर समाकलन इजीली हो जाएगा। तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे अपने आप, है ना। सारी सर्व समीकरण मैंने लिख दी हैं, जो सा इस्तेमाल में आएगा, ये वाली सर्व समीकरण यूज होगी, अरे नहीं ये वाली। अब 8वें सवाल पे आते हैं और इंपोर्टेंट करो 8वें सवाल को, आप क्या करो, इंपोर्टेंट करो 8वें सवाल को, ठीक है ना। 8वें सवाल को आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट करो। 8वां सवाल है सर i इक्वल टू इंटीग्रेट करना है मेरे को 1 माइनस के cos x अपॉन 1 प्लस के cos x को और dx को। कुछ समझ में आया? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मेरे बेटे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। बस आपको ये जांचना है मेरे बेटे कि कैसे करूं, ठीक है, इसको मुझे कैसे करना है। और अगर मैं चाहूं तो इस सवाल को एक अलग तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन एक देखो, अब ध्यान से सुनो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos x का, cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा है इस नियम के अंदर, देखो वो पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं यहां से 2 हटाऊं, ये
इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को पहचानो। अगर यहाँ पे 2x आता है तो इसके x के साथ में मतलब इसका आधा यहाँ आता है। अगर यहाँ पे 50 होगा तो बेटे यहाँ पे कोस स्क्वायर 25 आएगा। तो अगर यहाँ पे केवल x आ जाए तो यहाँ पर x का आधा आएगा, कितना आ जाएगा, x बटा 2 आ जाएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, कोस x बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ, देखो यहाँ पे x लिया तो यहाँ पे x बटे 2। ये कौन से फॉर्मूले हैं बेटे, ये कौन से फॉर्मूले हैं, ये वाले फॉर्मूले हैं लास्ट वाले। 5वें के ए बी पार्ट को हमने थोड़ा सा अलग लिखा है करके। अब बात सुनो, इस सवाल को सिंपल करेंगे। देखो यहां पे हमें इस 1 को काटना है, ये 1 कैसा है, प्लस का है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मुझे cos x का ये वाला मान ऊपर रखना चाहिए या ये वाला, है ना। आप कहोगे सर ऊपर वाला, नहीं भाई ये माइनस में ऑलरेडी है, ठीक है ना। चाहो तो आप एक बात समझ लो ना, चाहो तो आप इस बात को समझ लो, यहीं पे समझ लो। अगर इसमें 1 को इधर ले आऊं, अगर इसमें 1 को इधर ले आऊं तो ये क्या आ जाएगा, देखो cos x 1 प्लस कोस एक्स, इसको 1 को उधर लेके गया, पहला फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं मैं, तो 2 cos स्क्वायर ऑफ x बटे 2 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर बेटा अगर मैं इस 1 को उधर ले आऊं तो इस 1 को उधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, लेकिन इसको 1 माइनस कोस एक्स अगर लिखेंगे तो उसको लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बटे 2। आप इस बात को समझिए जो मैंने ये करा काम नीचे। आप एक काम करो ना, इस 1 को जब इधर लेके आएंगे तो बेसिकली ये माइनस में आ जाएगा यहाँ, है ना। लेकिन हम लोगों को तो ये माइनस भी, तो ये 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस में रहेगा, इसको प्लस करने के लिए फिर इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसा बना। तो देखो इन दोनों चीज़ों को देखो आप ध्यान से, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। 1 माइनस कोस एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बटे 2, ये साइड में लिख के दिखा देना, और इसे लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर x बटे 2। आपको क्या सर बड़ा ही छोटा कर दिया ये सवाल, बिल्कुल। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की खास बात ही यह है, अगर आपको अच्छे से आती हैं। देखो साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है। सहायक सर्वसमीकरण जो है, देखो उधर की तरफ देखिए, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बटे 2। लेकिन बेटा अभी भी कोई निश्चित हमें सूत्र लगता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देखो फिर एक सर्वसमीकरण प्रयोग में आ जाएगी। tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है sec स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 में dx। देखो कौन सी सर्वसमीकरण कहाँ इस्तेमाल हो रही, tan को ऐसा कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का समाकलन पता होता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर ऑफ x बटे 2 और dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा बेटा, 10x बटे 2। लेकिन हमने क्या रखा, गुणांक जो होगा x का गुणांक बटे में आएगा, तो यहाँ पे x का गुणांक 1 बटा 2 है, तो 1 बटा 2 बटे में आ जाएगा। फिर माइनस इस 1 का कितना हो जाएगा मेरे बेटा, x प्लस का c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो i इज इक्वल हो जाएगा 2 tan x बटे 2 माइनस एक्स प्लस के c आंसर। ये जो मैनिपुलेशन, ये जुगाड़बाजी जो करिए, इसको समझना अति आवश्यक है बेटा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा फिर सवाल को क्या रट्टा मारोगे भाई, ठीक है। चलें आगे की तरफ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, और 9 सवाल को मैं 9 करके 9वां सवाल कराऊं क्या मैं आपसे, 9वां सवाल करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को किया जा सकता है। देखो 9th में हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कॉन्जुगेट वाली, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे मेरा cos x बटे 1 प्लस के। देखो एक ट्रिक ट्राई करते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है सवालों को सॉल्व करने का, कि सर i इज इक्वल टू आप कर लो cos x और 1 प्लस के cos x, इसके कॉन्जुगेट से नीचे एक मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, और 1 माइनस के cos x से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, और dx। तो इससे क्या हासिल होगा मेरे बेटे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x तो ऊपर है ही है, 1 माइनस के cos x भी जो का तू रह जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर x, है ना भाई, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग माइनस बी का वर्ग और dx। अब एक सर्वसमीकरण पढ़ी है हम लोगों ने, है ना, और इसको आप एक काम कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सर cos x
और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। इसको आप अलग अलग कर लो यहाँ पर, तो मेरे भाई ये आपको प्राप्त हो जाएगा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये आपको यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से, हम लोगों को देखो कोस बटे साइन होता है कोट एक्स, है ना, देखो ना स्क्वायर है तो 1 बटे साइन को लिख दूंगा मैं कोस एक्स, समझे नहीं आप लोग, 1 बटे साइन एक्स को मैंने जो का तो लिख दिया, और कोस एक्स बटे साइन एक्स को मैं लिख दूंगा ऐसे, और डी एक्स माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस क्या होता है कोस एक एक्स इंटू कोट एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोट स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब बेटा कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन आपको पता होता है, कोट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन आपको पता होता है या नहीं होता है, बताइए मुझे, आप नहीं पता होता है तो हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा। कोसेक एक्स कोट एक्स का तो हमें पता है, कोसेक एक्स कोट एक्स का तो माइनस के कोसेक एक्स होता है, इसका तो हमें पता है, इसका नहीं पता, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सा जुगाड़ इसमें लगाना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको साथ साथ चलाते रहो, एक साथ दावत देंगे सबको, कोसेक एक्स और फिर बेटे मेरे कॉट एक्स और डी एक्स और माइनस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिखा कोट स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स, सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीका से है, तो इंटीग्रेशन देखो इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, अलग अलग कर दिया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू जरा कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गया और पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये फॉर्मूले बेटे आप सामने रख के करें, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस के कोट एक्स होता है, माइनस के कोट एक्स और प्लस एक्स का होता है 1 का होता है एक्स प्लस के सी, तो आंसर आ जाएगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस एक्स प्लस के सी, ये आंसर है। हो सकता है कि आंसर आपको साइन कोस में दे दिया गया हो, पीछे हो सकता है ऐसा कि आंसर साइन कोस में दिया गया हो, ठीक है ना, तो आप कौन सा क्वेश्चन है ये, 9th का आंसर जरा देख लें क्या पीछे कितना आ रहा है, 7.3 x माइनस के 10x बटे 2। अच्छा थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने आगे लगाई है और भी, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, ट्रिग्नोमेट्री कैसी लगाई है भाई, थोड़ी सी आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आई इज इक्वल टू अगर आप इसे 1 अपॉन साइन एक्स लिख दोगे, वो थोड़ा सा और, मैंने पहले ही कहा था कि सर्वसमीका पे डिपेंड करता है, क्या पता उन्होंने कोई और तरीका लगा लिया हो। यहाँ पे आप लिख दोगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स एंड प्लस के एक्स प्लस के सी, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है उसने क्या करा। आप लोगों को अगर संतुष्टि चाहिए तो मैं कर देता हूँ, देखो ये आ गया आपका प्लस एक्स प्लस के सी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, आई इज इक्वल टू यहाँ पर एक फॉर्मूला खोल लो, ये वाला है ना, कितना कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 बटे साइन एक्स का फॉर्मूला खोल लो, 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2। भाई 2x का फॉर्मूला होता है ना, अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ x बटे 2 यूज कर लेंगे, प्लस का x प्लस के c, तो 1 से तो 1 कट जाएगा और i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का, देखो 2 अगले स्टेप में यहाँ इस स्टेप में नहीं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और साइन की एक घात, साइन बटे कॉस हो जाएगा 10, तो 10x बटे 2 बचेगा केवल, प्लस का x प्लस का c। अब देखो आ गया ना वही, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए बात करते हैं 10वें सवाल पे। किस पे बात करते हैं,
आप लेक्चर को पॉज कर लिया वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करें और उसके बाद आसानी से समझ जाओगे आप क्या करना है, नोट करना है ना फिर। तो हमारे पास है 10th क्वेश्चन। हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 10th क्वेश्चन है तो 10th क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 10th और देखो 10th हो गया, 11th भी कुछ ऐसा ही है। आई इज इक्वल टू हमारा इंटीग्रेशन है साइन की 4, आप कहोगे सर स्क्वायर का बता दिया आपने, लेकिन 4 घात का क्या करेंगे, इसके लिए आपने कोई तरीका नहीं बताया। अभी हमने एक बात लिखी थी कि सर वो वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लिखा था कि सर cos 2x बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, और यहाँ से मैंने शुरुआत में ही साइन स्क्वायर x का अगर मान निकाला होगा तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये मान मैंने निकाला हो कहीं ना कहीं, अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स लिख देता हूँ इसको। तो मेरे भाई आई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, मैं साइन स्क्वायर एक्स को ये वैल्यू दे देता हूँ, ये वाली। तो हमारे पास में ये आ जाएगा 1 माइनस के cos 2x। आप कहोगे सर इससे क्या हासिल होगा? मेरे भाई बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, अभी 2 मिनट रुको, अभी देता हूँ तैयार करके। देखो आई इज इक्वल टू 1/4 को आप बाहर निकाल दोगे, 1/2 है ये, 1/2 जब बाहर आएगा तो 1/4 के रूप में ही बाहर आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है। और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र मैं खोलूंगा कि a का स्क्वायर, देखो क्या करूंगा मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x माइनस 2ab का मतलब कोस 2x, और मेरे भाई dx। बात समझ में आई आपकी? सवाल बहुत सरल होता जा रहा है ये। अब इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस, अब देखो कोस स्क्वायर एक्स का हमने लिखा था फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, लिखा था नहीं लिखा था? एक फॉर्मूला जो इसके साथ ही लिखा था, वो कहाँ से निकलेगा? वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा भाई, कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स का ये तो निकलेगा। और अगर मैं चाहता हूं, देखो यहाँ पे मुझे कोस स्क्वायर एक्स है, इस कोस स्क्वायर एक्स को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये कोस स्क्वायर 2x है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे 2x रखूंगा, क्योंकि जितना यहाँ था उसका डबल यहाँ हो जाता, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x। कितना आ जाएगा बेटा? 4x। तो मैं इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर भैया, 1 प्लस के cos 4x अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 2 cos 2x और पूरे का dx। अब कर लो, अब आप फ्री हो, अलग अलग कर लो समाकलन। 1/4 तो है ही है ओवरऑल इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 dx अलग कर ले। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ देखो 1 प्लस, इसको अलग अलग कर रहा हूँ मैं, 1/2 प्लस cos 4x बटे 2 माइनस 2 cos 2x बटे कुछ नहीं और dx। अब अलग अलग करो आप, अब समाकलन अलग अलग करोगे तो 1/4 मेरे भाई देखो ये आ जाएगा 3/2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 3/2 dx अलग हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन cos 4x बटे 2 अलग हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन 2 cos 2x बटे 2 अलग हो जाएगा dx। अब देखो ध्यान से, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/2, साथ में x हो जाएगा, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, cos x का होता है कितना, sin x, sin 4x बटे गुणांक बटे में आ जाएगा 4, ऐसे ही माइनस 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर आ जाएगा sin 2x बटे 2, ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया यार, अब आएगा 2 तो, ठीक है ना, और प्लस का c, इससे ये कट जाएगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर को रीराइट कर देंगे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है। चलिए आपको रीराइट करना, दोबारा से लिखना, सिर्फ उत्तर लिखना है, बाकी और कुछ नहीं करना आपको। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। लेक्चर को पॉज कर लेना बेटा, नोट कर लेना इसको।
11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th में अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो यह है cos 4 2x। तो इसको कन्वर्जन भी, इसका भी कन्वर्जन उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी मैंने क्वेश्चन निपटाया है 10th वाला, ठीक है ना, 10th वाला। चलिए, तो 11वें क्वेश्चन में भी इसी तरीके से कन्वर्जन करना है, ऐसे चेंज करना है इसको जैसे मैंने अभी किया था। इसको आप ऐसे लिख लोगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और cos की घात 4, अगर 2x दिक्कत कर रहा हूं तो एक काम कर लो, मैं थोड़ा सा आपको इसे चेंज यहीं पे करवा देता हूं ताकि इजी पड़े। यहाँ पे 4x है ना ये, तो आप एक काम कर लो, इस 2x को t मान लो, मतलब इसको थोड़ा छोटा बना लें ताकि फॉर्मूले बनाने में इजी रहे। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू dt कितना आ जाएगा, 2dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और बेटे dx का मान आ जाएगा 1/2 dt। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, ताकि पिछले वाले सवाल के जैसा बना लूँ, क्योंकि पिछले वाले सवाल में साइन की घात 4x था ना, कि यहाँ कुछ और था। तो मैं इसको पहले सही कर रहा हूँ, फिर इसको मैं छोड़ूंगा बीच में। तो यहाँ पे आ जाएगा cos की घात 4t और dt की जगह आ जाएगा 1/2, तो वो 1/2 बाहर लिख दूंगा। अब मेरे भाई बात सुनो, इसको क्या करना है, cos स्क्वायर t की घात 2 dt। अब जैसे उसमें कन्वर्ट करा था हमने, कि हमने अभी साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करा था, तो अब cos स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस cos 2x, या 1 प्लस cos 2x बटे 2 लिखा जा सकता। भाई ये हमने बताया है ना, इस मैंने कहा कि इनका बहुत यूज होगा, इस वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाले सॉरी। तो यहां पर हम लोग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस के cos 2x बटे 2x ये आ जाएगा 2t, क्योंकि हमने t में कन्वर्ट कर लिया ना, 2t बटे 2 का होल स्क्वायर और dt। मैं इसको आगे नहीं करूंगा, try बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड हो रहा, बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड हो रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां प्रोसीड हो रहा था, बस लास्ट में t का मान देना है और कुछ नहीं करना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12, रफ कर दूं इसको या यहां कर देता हूं 12 नंबर। तो 12 नंबर की क्या बात है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है मेरे को साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन, ये इजी है, 1 प्लस cos x। ये बहुत इजी सवाल है, देखो कितना इजी है मैं बताता हूं। साइन स्क्वायर x का ये मान रखिए यहाँ पहले, ये वाला 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर x बटे 1 प्लस कोस x और dx, ठीक है बेटा। अब देखो i इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार हम लोग इसको घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार इसको जोड़ देते हैं और एक बार इसको हम लोग बेटा घटा देते हैं, बटे 1 प्लस के cos x ले आएंगे और यहाँ पे dx हो जाएगा। इससे ये हिस्सा कट जाएगा और अब आप कहोगे सर बस अब जाओ हम खुद कर लेंगे, क्योंकि आप कहोगे सर 1 का तो मैं अलग कर दूंगा और सर cos x का भी मैं समाकलन अलग से कर दूंगा, जो भी आएगा आंसर ले दूंगा, आप टेंशन ना लें। अब बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। किसकी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। सब कुछ निपटाएंगे आज ही, सॉल्यूशन भी इंट्रोडक्शन भी। एक बहुत बड़ा निर्णय मैंने लिया है और ये लेक्चर मुझे लग रहा है कि बड़ा लंबा हो जाएगा, अभी सवाल आधे बचे हैं, 13 दूनी 26 होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं भैया, डरने वाले नहीं है, एक्सरसाइज भी तो खत्म हो गई आज ही। 13 ये कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। बेटे ध्यान दो एक बात को, मेरी एक बात ध्यान देना, अल्फा जो है ये cos अल्फा कांस्टेंट है, मतलब ये इसका अवकलन नहीं, समाकलन नहीं होगा, समाकलन केवल इसका होगा, ये कांस्टेंट है। i इज इक्वल टू, हमें इसको इंटीग्रेट करना है dx करके। तो मेरे भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कौन सी सर्वसमीका इस्तेमाल में लानी चाहिए, ठीक है ना, कौन सी सर्वसमीका इस्तेमाल में
लानी चाहिए ताकि सवाल को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। तो देखो I इज इक्वल टू, भैया मैं जो हूँ ठीक है ना, मैं जो हूँ एक काम करता हूँ, cos 2x का ये फॉर्मूला खोल देता हूँ cos वाला, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1 माइनस, अरे नहीं cos वाला 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 माइनस, इसमें भी खोल देंगे 2 cos स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस 1। बात समझ में आई? नीचे वाले को कुछ नहीं कहो, नीचे वाले को कुछ नहीं कहने का, पर यहाँ पे dx लिख देंगे। तो I इज इक्वल टू व्हाट वी गेट, I इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x और cos अल्फा और बेटे dx। यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, 2 यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा dx। 2 हट गया यहाँ से। अब देखो ध्यान से, a प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं ना भाई, मेरी बात सुनो, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक बार जोड़ दो, cos x प्लस, बीज गणित के भले ही हम बड़े हो गए हों, बीज गणित के बेसिक सूत्र थोड़ा ही भूल गए हम लोग, उनको तो काम में हमेशा लाते हैं और वो यहाँ भी पूरे पूरे काम में आएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ये कट जाएगा। अब आप देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन cos x का अलग से करेंगे प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फा का अलग से करेंगे dx, बाहर 2 है। अब देखो I बराबर 2 है, ये cos x का हो जाएगा कितना, sin x प्लस इसका हो जाएगा cos अल्फा कितना होगा, अरे मेरे भाई cos अल्फा हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, ये किसी का फलन तोड़ा, ये तो cos अल्फा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ x होता तो ये फलन बनता, अंदर बचा 1 1 का होता है x, तो यहाँ पे लिख दो x cos अल्फा, लिख दो उसको, इसको क्या लिख दो x cos अल्फा प्लस c, तो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 की, तो 2 इसके साथ में तो आएगा ही आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 sin x और 2x cos अल्फा, 2 sin x और 2x cos अल्फा प्लस के c आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भैया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 14 इज दैट, क्या है मेरे भाई, सर के cos x है माइनस sin x है बटे 1 प्लस के sin 2x है और यहाँ पे आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx है। तो कितनी मज़ेदार बात है देखिए जरा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया बहुत इजी है, देखो कैसे करना है मेरे भाई, इसको कुछ ना कहो, बड़ा ही अजीब है। तो 1 प्लस कोस 2x को क्या कह सकते हैं बेसिकली, आप कहोगे सर कोस 2x को तो कह सकते हैं 2 sin x cos x, चलो मान ली तुम्हारी बात, ये लिख दो पहले 2 sin x cos x dx है ये। अब इस 1 को क्या है, अरे 1 को ये कह सकते हैं भैया, 1 को ये कह सकते हैं, ये देखो है ना, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो ध्यान से देखो, I बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बटे साइन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन x प्लस cos x का बन गया होल स्क्वायर। आप कहोगे सर इससे क्या हासिल हो गया, अरे ये उस कैटेगरी का बन गया, देखो नीचे वाले का अवकलन, नीचे अगर आप नीचे वाले हिस्से का अवकलन करोगे ऊपर रखा है तो हम लोग इसको t मान लेंगे, कि इसको साइन एक्स प्लस cos x को आप t मान लो। साइन x का होता है cos x माइनस cos, इसका हो जाएगा साइन x और फिर आ जाएगा dx बराबर dt। तो मेरे भाई I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन तो बन जाएगा dt, देखो ना cos x sin x dx, cos x sin x dx dt हो गया,
बटे यहाँ जाएगा टी की घात 2 और ट्राई, बाद में सिर्फ टी का मान रखना, इसको ऊपर ले जाकर समाकलित कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, है ना। लेक्चर को पॉज कर लें, नोट कर लें, ठीक है। 15 की हम लोग बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले बेटा? 15 इंटीग्रेशन है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। मेरी चौक भी खत्म होने को है मेरे पास, और भी टेंशन ना लो। 15 पे चलते हैं। 15 भाई साहब ने सवाल कुछ ऐसा दिया है कि I बराबर इंटीग्रेशन 10 की क्यूब 2x sec 2x और dx। अब देखो ध्यान से, मैं एक काम कर रहा हूं इसमें, मैं 10 स्क्वायर 2x को ना एज इट इज रख रहा हूं, और एक 10x को मैं तोड़ ले रहा हूं उसमें से, क्योंकि 3 है ना, ये एक यहां लिख दिया, और यहां पे आ जाएगा sec x और dx। sec 2x है क्या? हाँ, ये भी sec 2x है मेरे भाई। तो एक काम कर लो ना, इसको थोड़ा सिंपल कर लो ना यहीं से, ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। आप इस 2x को बेटा t मान लो, तो यहाँ पे 2dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, क्योंकि सिंपल बन जाएगा थोड़ा सा। तो dx का मान आ जाएगा 1/2 dt, तो इसको ऊपर रखो, तो I इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर t sec t 1/2 जो आएगा और dt। इस 1/2 को बाहर फेंक दें, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मेरा हाथ लगा दुखने, तो मैं लेता हूँ चौक दूसरी, भाई छोटी चौक आ गई तो हाथ दुखता है छोटी चौक चलाते हुए। चलिए ठीक है जी। माइक वाइक ठीक काम कर रहा नहीं कर रहा? आवाज सही आ रही है? हेलो हेलो चिक। देखना पड़ता है भैया, अकेला हूँ, मेरा कैमरा ही मेरा स्टूडेंट है ना। तो बोर हो जाते होंगे आप भी, नींद भी आती होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता कि एक बार बैठ के पूरा लेक्चर देखो, जो देखना है वो देखो, उसमें से बीच में से हिस्सा निकाल करके जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं कर पा रहे, उसको देखिएगा, है ना। और बाकी आप पे डिपेंड करता है एग्जाम आपको देने बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 की क्यूब है ये, एक्चुअली क्यूब टी एंड सेक टी। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ उसमें। अब इस सवाल को मैं इतना सिंपल कर दूंगा, आप कहोगे सर मैं कर दूंगा। मैं इसको लिख रहा हूँ 10 स्क्वायर टी, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एक 10 को लास्ट में लिखूंगा मैं, सेक टी 10 टी और डी टी। भैया ध्यान से देखो, अब आई अभी भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं इसको लिख दूंगा सर सेक स्क्वायर टी -1 एंड सेक टी एंड 10 टी और डी टी। अब एक काम कर लो, माना, अब इसको दोबारा प्रतिस्थापित कर लो कि सेक टी को ना, सेक टी को आप u कह लो। तो जब सेक टी को u कहेंगे तो इसका सेक टी का अवकलन कितना होता है भैया? सेक टी 10 टी, सेक टी 10 टी डी टी बराबर डी यू होता है ना ये समाकलन। अवकलन आपको पता है ना इसका, अवकलन सेक टी का अवकलन क्या होता है ना, यही होता है। तो इसको जब हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई इज व्हाट? आई आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर -1, और इस पूरे पोर्शन को कह देंगे हम नहीं यू स्क्वायर, क्योंकि हमने यू में कन्वर्ट करा ना इस वेरिएबल को, तो यू स्क्वायर -1 और साथ में आ जाएगा आपका डी यू। ठीक है जी। अब देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है ही है, u का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? डायरेक्ट कर लो ना, थोड़ा सा इतना कर, u की घात 3/3 -1 का कितना हो जाएगा u और प्लस का c। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा u की घात 3/6 -u/2 प्लस का c। u का मान भर दो भैया। u क्या था? u क्या था? सेक टी था, तो आ जाएगा सेक की क्यूब t/6 माइनस सेक t/2 प्लस सी। लेकिन टी भी हम नहीं लाए थे, टी का मान भर दो। आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x माइनस सेक
2x/2 प्लस सी आंसर। ठीक है भैया, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भैया, कौन सा करा हमने अभी, 15वां सवाल किया है ना। ठीक, अब इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 6 क्वेश्चन और बचते हैं इसके बाद, बाकी तो वैकल्पिक सवाल है, वो आप अपने आप से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, अगर आप इतनी बातें सीख गए होंगे फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने बचने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो 16वां क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमें बात करनी है कि इंटीग्रेट करना है 10 की घात 4 और साथ में xt को dx। तो भैया क्या करें इसके अंदर, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आप, ठीक है ना, इसमें मैनिपुलेशन थोड़ी करनी होगी हमें, इसको थोड़ा सा सिंपल हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए, इसको बहुत सरल तरीके से हम लोग हल करेंगे बेटा, कोई दिक्कत ना है इसमें। देखो इसको लिख लो आप पहले, देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो i इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर एक्स को अलग लिख लेते हैं बेटे, और 10 स्क्वायर एक्स को ही अलग लिख लेते हैं। अब एक सर्वसमीका होती है 10 को कन्वर्ट करने वाली, और वो है हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, थर्ड का भी, सेकंड का भी। तो बेटे सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, साथ में है 10 स्क्वायर ऑफ एक्स और dx। क्लियर है, अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और 10 स्क्वायर ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर ऑफ एक्स dx। अभी भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, फॉर्मूले नहीं लग पा रहे, इसको तो कर दूंगा मैं, 2 मिनट हो गए, इसको तो आप खुद से ही कर दोगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको आप कैसे करोगे, एक काम कर लो, देखो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे आप कंफ्यूज जाओगे, इसको i1 i2 मान लो, कि माना इसको हमने कह लिया, पहले वाले पोर्शन को तो i1 कह लिया और माइनस दूसरे को कह लिया मैंने i2। अब है ना, माना कर लो यहाँ पे, माना है ना। तो अब हम अगर i1 की वैल्यू निकालेंगे, पहले मैं निकालूंगा i1 क्या है, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स और 10 स्क्वायर ऑफ एक्स और dx। तो i1 का जो मान है मेरे बेटे वो आ जाएगा, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि किसको t माने, 10 को t मान लें, है ना। इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं कि माना 10x को t मान लें, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स dx बराबर आ जाएगा आपका dt। तो i1 जो कैलकुलेट होके आ जाएगा, इसको इक्वेशन में बना ले, बाद में i1 का मान i2 का मान निकाल के इसमें रख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx का मान आ जाएगा dt, ये आ जाएगा t स्क्वायर dt। कहने के बाद i1 का जो मान आ जाएगा t की घात 3/3 प्लस c1 ले लो क्योंकि i1 है ना, तो i1 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 की क्यूब x/3 प्लस c। अब आप i2 को सॉल्व कर लो, i2 क्या है, इंटीग्रेशन है ये वाला है ना, कि 10 स्क्वायर ऑफ एक्स dx। इसको कैसे करें, इसको भी कन्वर्ट कर लो कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड dx, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx 1 dx। आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, फॉर्मूला देखिए 10x होता है, चेक कर लो, माइनस एक्स प्लस के c2। तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, अब आप लिखोगे i बराबर i1 माइनस i2, यानी कि i की जो वैल्यू है, i1 क्या है हमारा, ये निकाला हमने कि सर 10 की क्यूब x/3 प्लस c1 माइनस i2 कितना है 10x माइनस x और प्लस का c2। तो यहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर लो थोड़ा सा, 10 की क्यूब x/3 और माइनस 10x प्लस x प्लस, देखो ये c1 और c2 को मिला करके नया कांस्टेंट बना दो c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, तो हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर कौन से की तरफ चलते हैं,
16, 17 की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17। में हमारे पास है कि आई इज इक्वल टू, सर इंटीग्रेशन करना है। ये आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन है कुछ नहीं, कॉस की क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स और कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स और डीएक्स। कुछ नहीं करना है इसको, आपको सीधा सीधा अलग अलग करना है कि साइन की क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की क्यूब एक्स डीएक्स। यहां से आप क्या देखोगे, देखो एक घात कट जाएगी, एक घात कट जाएगी, स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। तो ये बचेगा साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं मैं कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स और डीएक्स इंटीग्रेशन कॉस एक्स बटे में लिख रहा हूं साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स डीएक्स TRY। सीधे फॉर्मूले बन रहे हैं भैया। आगे बातचीत करूंगा तो बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी, इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। यहाँ से आप सीधा इसको देखो, ये टेन बन गया सेक, सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, सेक एक्स का। कोट एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स किसका होता है, माइनस के कोसेक एक्स का। सीधा लिखना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, बहुत जल्दी से मैंने रफ कर दिया। वैसे 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भयानक दिख रहा है सर, कॉस 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बटे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डीएक्स, है ना। देखो अब मैं बातें बहुत बता चुका हूँ, ट्रिक्स बता चुका हूँ, तो अब तो देखते रहो बस कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल हो रहा है। मैं समझाता हुआ नहीं कोशिश करूंगा। तो आई इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर 2x आता हो। देखो ये नीचे वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला देखो यहाँ 5वें का बी पार्ट पे आप जाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। देखो इससे कट गया ये 1 कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन tan x प्लस सी आंसर। ठीक है भैया। ओके चलिए अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं बेटा, 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन क्या है, रफ कर दूं क्या, चलो कर देते हैं 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या खास बात होनी है, ये कह रहा है कि सर इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन एक्स एंड कॉस की क्यूब एक्स और डीएक्स। डीएक्स चाहे यहां लिख लो यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है। ओके तो भैया एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुन लो। इसके अंदर मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं cos x से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूं और cos x से नीचे, तो यहां cos की 4x आ जाएगा। आप कहोगे सर काम कम करने की वजह बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ रहा है काम। क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्यों नहीं बढ़ रहा है काम हम बताते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि ये हो जाएगा हमारा कोटेक्स, कितना हो जाएगा बेटा ये, अगर आप ध्यान देंगे सॉरी सॉरी भैया, या ऐसे ना करो, थोड़ा सा आप कंफ्यूज जाओगे नहीं तो। 1 ये साइन एक्स है, यहां पर ये कॉस स्क्वायर कॉस की क्यूब एक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं cos x से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, cos x से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ घात 4 कर दूंगा। बताओ वो दिक्कत है क्या, ये बन गया मेरा 10। देखो i बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 यहाँ तो बन जाएगा मेरा 10x, लेकिन यहाँ पे sec, यहाँ पे 1 cos, तो ऊपर लिख दूंगा मैं sec की 4x dx। ठीक है, अभी कुछ बन रहा है ना।
अगर मैं 10x को t मानता हूँ, देखो यहाँ पे लिख दूँ मैं sec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और dx, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10x का अवकल जब हम t मानेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। देखो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक को कि 1 प्लस के 10 स्क्वायर x, बताओ लिख नहीं सकते क्या? सारी सर्वसमीका ये वाली यूज हो रही है। देखो 1 प्लस के 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x लिखा जा सकता है, यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर x और dx है अपॉन 10x। अब आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ नहीं, मतलब आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप लोग 10x को बेटा t मान लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ x dx बराबर आ जाएगा dt। तो जब ऊपर रखेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस यह आ जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि हमने 10 को t माना है, यह आ जाएगा dt अपॉन टी। इसको अलग अलग कर दो, कितना कि 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और मेरे भाई dt। यहाँ पे मैं ट्राई छोड़ दे रहा हूँ उसको, आप समाकलित कर लेना, ये लोग में आ जाएगा, इसकी एक घात कट जाएगी, इसका टी स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा, टी का मान रख देना, आंसर आपका इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन, ये तो आप कर चुके सवाल पीछे, प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इसको तो आप मैं बना के छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर मैं भी बताता हूँ कौन सा था, अभी बताता हूँ, अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया इस तरीके का। आई बराबर ऊपर खोल दो आप cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x। cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग खोल दो। यहाँ नीचे है आपका cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। अब देखो आई बराबर क्या करोगे, ऊपर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं, यानी कि cos x प्लस के साइन x को हमने जोड़ दिया एंड cos x माइनस साइन x हमारा ये हो जाएगा बटे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx। ठीक है ना, ये कट गया इससे, तो आई बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x और dx। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इस तरीके का सवाल पीछे करा हमने, नीचे वाले को t मान लो, ऊपर वाला मिल जाएगा। आप जब मानोगे cos x प्लस साइन x को बेटे, आप जब t मान लोगे तो आप देखोगे इसका हो जाएगा माइनस के साइन x, इसका हो जाएगा प्लस के cos x और dx का मान आ जाएगा dt, है ना। देखो ये ऊपर रखा है माइनस के साइन x माइनस के cos x, है ना, तो ये i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो बेटे यहाँ से आप लोग समाकलित कर लेना, इसको लोग में आ जाएगा, लोग में आंसर आप दे देंगे इसका। चलिए चलते हैं 20 पर। 21 क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी। तो 21 क्या है हमारे पास, 21 है कि i इक्वल टू इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स के पेट में बैठा है cos x और dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना, ठीक है, माना कि मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है, आप पहले cos x को t मानो, ये परेशान कर रहा है हमारा। क्या कर ले बेटा, पहले cos x को ही t मान लो, या नहीं एक काम कर लो, आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, cos को किस में कन्वर्ट कर लो, है ना। इस साइन को आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कि साइन इनवर्स x को अगर मैं cos इनवर्स x में जोड़ता हूं तो π/2 मिल जाता है। यानी कि अगर मैं साइन इनवर्स x का जो मान निकालने बैठूं तो आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, है ना। भाई इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था उसमें ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दूसरा चैप्टर जो है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लो इसके अंदर। तो i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स तो है ही है और अंदर आ जाएगा π/2 माइनस के cos इनवर्स cos x और पूरे का आ जाएगा हमारे पास में dx, क्योंकि हमारे पास देखो साइन इनवर्स x ना होकर के cos के पेट में भी ये रखा है, तो यहां से क्या हासिल होगा, इससे ये कट जाएगा बेटा, तो आ जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स π/2 माइनस x और dx।
ठीक है, π/2 माइनस एक्स और dx, ठीक है जी, ओके। तो ये तो हट ही जाएगा ना साइन इनवर्स यहाँ से, इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पर आने का, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अलग अलग आप समाकलन कर लोगे। i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 का जब करेंगे इंटीग्रेशन dx अलग से और इंटीग्रेशन 1 dx अलग से कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा, देखो ये तो π/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का होता है x माइनस इसका हो जाएगा x² 2 प्लस का c, भाई वो फॉर्मूले याद है ना आपके समाकलन वाले, x की घात 1 प्लस 1/1 प्लस 1 है ना, प्लस c, कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का c, ठीक है, ओके। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 21 को नोट करो फटाफट से, कुछ नहीं रहा इसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, नहीं लास्ट तो नहीं है, 2 और बचते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आगे भी देखने को मिलेगा इस तरीके का सवाल। तो 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो i इज इक्वल, थोड़ा सा अलग सवाल है और अच्छा सवाल है, नीचे कह रहा है cos x माइनस a और फिर है cos x माइनस b, ठीक है, dx। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको पड़ेगा बेटा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप ऊपर एक मिनट भैया, लंबा हो गया लेक्चर यार, एनर्जी लेवल डाउन है, स्कूल से सीधे आकर के बनाने लगा था लेक्चर। चलिए इस क्वेश्चन में बेटा एक ट्रिक है, थोड़ी सी आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये सवाल कुछ ऐसा भी आपको मिल सकता था कि 1/sin x माइनस ए और sin x माइनस बी भी मिल सकता था, बिल्कुल ठीक है, या फिर 1/ अलग अलग भी हो सकता था कि sin x माइनस ए हो जाता, cos x माइनस बी हो जाता, या 1/ मतलब इस तरीके से चेंज होकर के मिल सकता था। इन सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना, अगर दोनों त्रिकोणमितीय फंक्शन सेम है, कोस कोस है, तो याद रखना है आपको साइन, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, बाकी सब जो का तू रहेगा, कोई दिक्कत है। अगर आपको दोनों सेम मिलते तो साइन से करेंगे, लेकिन अगर ये साइन होता या ये कोस होता या ये कोस होता ये साइन होता, तो फिर क्या करना था आपको, फिर यहां पर कोस वाले से करते हैं, b माइनस ए से, किससे, b माइनस ए से। इसका फायदा क्या होगा बताता हूं, इसका फायदा इतना गजब होगा आप लोग खुद ही देखेंगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये 1/sin b माइनस ए, चूंकि एक कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, और ऊपर देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं मैं कि x माइनस ए प्लस, समझे नहीं समझे, मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर एडजस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे नीचे जैसा बनाना है, माइनस x माइनस बी। अब आप देखो अगर मैं इसे खोलूंगा तो x x कट जाएगा, मैंने यहां पर क्या करा, x को जोड़ा x को घटाया और ऐसे जोड़े बना करके लिख दिए, बट इससे फायदा क्या होगा, अभी देखो नीचे बचेगा cos x माइनस ए और cos, यहां पे cos है x माइनस बी, यहां पे इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो एक फॉर्मूला होता था sin x प्लस वाई का, वो होता था sin x cos y प्लस cos x और sin y, बताओ याद नहीं है क्या फॉर्मूला, होता था ना एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इसमें यूज नहीं करा क्योंकि इसका कम यूज है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/sin b माइनस ए, तो जो का तू रह जाएगा मेरे भाई, इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो sin x cos y माइनस cos x sin y, और मैं साथ साथ एक काम कर रहा हूं, जगह मेरे पास कम है, अलग अलग कर दे रहा हूं, हर भी बराबर है, हर को अलग अलग में रख दे रहा हूं ऐसे, उससे क्या हासिल होगा, अभी बहुत मजेदार चीज हासिल होगी कि cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, देखो ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x,
तो मेरे भाई यहां से कोस जाएगा कट, कोस से कॉस जाएगा कट, ठीक है। और यहां पर भी हमारा कॉस से कॉस जाएगा कट, तो बचेगा क्या, आई इज इक्वल टू 1/sin b माइनस ए, देखो इंटीग्रेशन बचेगा tan x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो साइन x माइनस ए बटे कॉस x माइनस ए, tan x माइनस ए, tan x माइनस बी dx। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x का जो होता है वो होता है log sec x प्लस सी, बताया था नहीं, वो यूज कर लो। 1/sin b माइनस ए, ये हो जाएगा log के पेट में sec x, x की जगह क्या है, देखो यहाँ पे चाहे तो आप कहोगे सर इसका कैसे समाकलन कर दिया, देखो यहाँ पर x का गुणांक कुछ है नहीं, का गुणांक होता तो बटे में आ जाता, या इसको अगर t मान के भी करोगे तब भी जो का तू रहेगा, माइनस log sec x माइनस बी प्लस सी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको लिख देंगे साइन b माइनस ए, log, देखो एक प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log p माइनस क्यू, मैंने बता रखा है अवकलन में आपको, उसको लिख सकते हैं log p बटे क्यू, है ना, p बटे क्यू, तो लिख दो log sec x माइनस ए बटे sec x माइनस बी प्लस का सी, चाहे तो आंसर यही छोड़ दो, या इसको कोस में भी कन्वर्ट करके आंसर दिया जा सकता है, इसको कोस में भी कन्वर्ट करके आंसर दिया जा सकता है, ठीक है भैया, ओके। आप लोग इसको ऊपर नीचे कर दोगे ना तो कोस में आ जाएगा, x माइनस बी ऊपर आ जाएगा, है ना, अगर इसको कोस में कन्वर्ट करोगे 1/cos करके कन्वर्ट करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, x माइनस बी वाला हिस्सा, x माइनस ए वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा कोस बन के, वैसे आप यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, हमारे पास बचते हैं, आप लेक्चर को पॉज करके नोट जरूर कर लें इसको, ठीक है। हमारे पास 2 सवाल और बचते हैं इस एक्सरसाइज के, फिर हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म, ये एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म, ठीक है ना। 22वां क्वेश्चन जो है आप लोग 17 नंबर का सवाल हमने करा था ना, 17 नंबर सवाल करा था, ऐसे करेंगे 22वां क्वेश्चन कैसे करेंगे, 22वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 17 नंबर जो सवाल हमने इसी एक्सरसाइज का करा, इसी लेक्चर में करा, बहुत आसान हो जाएगा, टेंशन ना लो। 24वां देखो, 24वां इंपॉर्टेंट सवाल भी मुझे लग रहा है, 24वां अच्छा सवाल है, कह रहा है कि सर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, बहुत सारे फंक्शन e की पावर x है, 1 प्लस x है, और बेटे ये है हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर e की घात x इंटू एक्स और dx। पहले इसको सही कर लो, देखो इसको मैं सही कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को 1/cos को लिखते हो sec स्क्वायर e की घात x इंटू एक्स और e की घात x और 1 प्लस एक्स और dx। आप कहोगे सर कैसे करें, तो बड़ा घिचपिच हो रहा, कुछ नहीं है, सेक के पेट में दर्द है, इसी को टी मान लो, माना e की घात x इंटू एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, दो फलन गुणा में है तो गुणा वाले यहाँ पे अवकलन करते हैं ना, दो फलन गुणा में क्या है, तो पहला जो का तू दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1, x का अवकलन 1 प्लस x जो का तू e की घात x जो का तू, और फिर आ जाएगा dx। मैंने क्या करा बेटा, गुणा वाला सूत्र, पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तू पहले का अवकलन वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ से e की घात x को कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स और dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। अब देखो सवाल में, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ये तो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और बेटे ये वाला पूरा पोर्शन देखो dt, सेक स्क्वायर टी का कितना होता है tan t प्लस सी, तो tan t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, t की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की घात x इंटू एक्स प्लस का c, तो कौन सा विकल्प सही है बेटा, बी आंसर सही है। कितना सही है बेटा, बी आंसर सही है। तो इसी के साथ बड़ा लंबा लेक्चर था, लेकिन भैया बहुत काम निपटा है, धन्यवाद।